कैसे हमारा मसीह विश्वास उन्नति हो सकता है, क्या करने से हमारा विश्वास बढ़ सकता है, हम क्या करें जो हम विश्वास में रोज प्रतिदिन हम बढ़े, मसीह में बढ़े। क्योंकि वचन में लिखा गया रोमियो की किताब उसकी पहला आयत उसका 17 पद में यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो एक धर्मी, एक मसीह व्यक्ति केवल विश्वास से जीवित रहेगा। तो हम बिना विश्वास से जीवित रह नहीं सकते। इसीलिए हमारा जीवन में बहुत विश्वास की आवश्यकता है। तो हमारा विश्वास क्या करने से बढ़ सकता है? वचन बताया कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रह सकता है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि हम कैसे हमारा विश्वास में हम बढ़े। पहली बात, रोमियो की किताब उसकी 10वीं आयत उसका 17 पद, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु का वचन बताता है कि विश्वास परमेश्वर की, मसीह की वचन सुनने से, वचन को सुनने से, सुसमाचार को सुनने से, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने से हमारा विश्वास उन्नति होता है और बढ़ता है। सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आपका विश्वास को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज परमेश्वर की वचन को सुने, परमेश्वर की वचन को पढ़े और सुने। और कई सारे आजकल प्रभु के दास लोग आपको सिखा रहे हैं, आप हर एक वचन को सुने। यदि आप चाहते हैं आपका मसीह विश्वास उन्नति हो, आपका विश्वास मजबूत हो, आपका विश्वास बढ़े, तो मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर की वचन को सुनोगे, परमेश्वर की वचन को ध्यान करोगे, पढ़ोगे और पढ़ को खुद भी सुनोगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। ये वचन बताता है। पहली बात, हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? पहली बात, मसीह का वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमारा विश्वास बढ़ता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास करने से, मसीह के वचन को, परमेश्वर की वचन को विश्वास करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। पहली बात वचन को सुनने से, दूसरी बात मसीह का वचन को विश्वास करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। मेरे साथ आप वचन पढ़िए, रोमियो की किताब उसकी 10वीं आयत उसका 10वीं पद, यहां पे इस तरह लिखा गया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यदि आप परमेश्वर की वचन को मन से विश्वास करोगे, यदि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का बात को, प्रभु यीशु मसीह की हर एक वचन को और प्रभु यीशु मसीह को और आप यदि मन से विश्वास करोगे, तो आपका विश्वास उन्नति होता है। क्योंकि लिखा गया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यदि आप धार्मी बनना चाहते हैं, यदि आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु की वचन को आप मन से विश्वास करें, तब आपका विश्वास उन्नति होगा। तीसरी बात, परमेश्वर की वचन को ग्रहण करने से, परमेश्वर की वचन को ग्रहण करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि आप पढ़ोगे कुलुसियों की किताब उसकी 3री आयत 16 पद में इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आध्यात्मिक गीत गाओ। देखिए लिखा गया, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब विश्वास करते हैं, तो उस वचन को आप लीजिए, अपना हृदय में लीजिए, अपना मन में रखिए, अपना जीवन में उस वचन को आप स्टोर करें। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं आपकी वचन को मैं मेरे दिल की पठिया में छिपा के रखा हूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितना आप प्रभु की वचन को आप ग्रहण करोगे, जितना आप प्रभु की वचन को आप अपने दिल में रखोगे, जितना आप संग्रह करोगे, इकट्ठा करोगे, उतना आपका विश्वास रोज बढ़ता चला जाएगा, रोज बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको तीसरी बात बताया। अब चौथी बात, क्या करने से हमारा विश्वास बढ़ेगा? उसी वचन के अनुसार चलने से आपका विश्वास बढ़ेगा। यदि आप पढ़ोगे याकूब की किताब, उसकी 2 आयत 17 और 18 पद, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। लिखा गया, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या करने से हमारा विश्वास बढ़ेगा? कर्म, मसीह के वचन के अनुसार चलने से। यदि आप अपना विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि मेरा विश्वास मसीह में उन्नति हो, मेरा विश्वास मसीह में बढ़ते चले जाए, तो आप परमेश्वर के वचन को अनुसार चलिए। क्योंकि कर्म बिना विश्वास बेकार है। Faith without work is dead. So I want to say is that you act yourself according to the word of God. तब आपका विश्वास बढ़ते चला जाएगा। मैं आपको 4 बातें बताया आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए। पहली बात, आप परमेश्वर की वचन को सुने, मसीह का वचन को सुने, जितना हो सके उतना सुने। दूसरी बात, वो सुना हुआ वचन को आप विश्वास करें, अपना दिल में, अपना हृदय में आप विश्वास करें। तीसरी बात, वचन को आप ग्रहण करें। वो वचन मेरे लिए है, मुझे ही कह रहा है, ये मेरे जीवन के लिए उपकारी है। जब आप इस वचन को आप ग्रहण करोगे। और चौथी बात मैं आपको बताया कि वचन के अनुसार चले। जब ये 4 बात एक व्यक्ति करेगा तो उसका विश्वास उन्नति होगा। क्योंकि वचन में लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वचन में लिखा गया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े, तो ये 4 बातों को कीजिए अपना जीवन में। वचन को ज्यादा सुने, उसी वचन को आप विश्वास करें, और उसी वचन को आप ग्रहण करें और वचन के अनुसार चलें, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु हम सभी को आशीष देवे। आमीन।